आपकी आंखें देखेंगी वहीं पे आपका फोकस जाएगा, और जहाँ पे आपका फोकस जाएगा वहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी। कंपटीशन एग्जाम सिंपल है पर इजी नहीं है, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे पढ़ना है। हम सब लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, पर किसी को रिजल्ट मिलता है और किसी को उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। और इसका एकमात्र रीजन जो मुझे लगता है वो है डायरेक्शन। हमें रिजल्ट मिलते हैं सही डायरेक्शन में मेहनत करने से। ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। मेरा मानना यूं है कि भले धीरे चलो पर सही दिशा में चलो। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें से पहला है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, आप टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते, क्योंकि समय आपके हाथ में है ही नहीं और टाइम तो बीतेगा ही। आपको टाइम टेबल नहीं चाहिए कि मैं सुबह इतनी बजे उठूंगा, उसके बाद मेरा रूटीन काम करूंगा, फिर 9 से 10 में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आपको चाहिए फोकस मैनेजमेंट। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट फोकस। आपको चाहिए फोकस टेबल, क्योंकि ये चीज रेयरली काम करती है, क्योंकि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको अपना फोकस आज कहाँ देना है। दिन में आप 50 मिनट के 7 क्वालिटी सेशंस रखिए, जैसे 50 मिनट पढ़ाई फिर 10 मिनट रेस्ट। ऐसे 7 सेशन जो कि लगभग 350 मिनट हो जाते हैं, ये आपके फोकस सेशंस होंगे। और आप अपनी फोकस टेबल में लिखिए कि आज मैं इस सब्जेक्ट के इन टॉपिक्स पर फोकस करूंगा। आप एक वीकली प्लान बना सकते हैं कि इस हफ्ते में मुझे ये 2 सब्जेक्ट टारगेट करनी है, और फिर इससे रिलेटेड रोज फोकस टेबल में जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो लिख सकते हैं। और इन फोकस सेशंस में कैसे पढ़ना है उसके लिए आप ये 2 रूल समझिए। तो रूल नंबर 1 है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि आप किसी भी काम को जितना टाइम दोगे वो उतना लंबा चलेगा। वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जो आरटीई वाला टॉपिक है उसके लिए मैं मान लीजिए 1 हफ्ता डिसाइड करता हूँ, तो वो टॉपिक कंप्लीट होते होते मुझे पूरा 1 हफ्ता लगेगा। पर अगर मैं उसके लिए 2 दिन डिसाइड करूंगा तो वो टॉपिक 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को हमने 1 हफ्ता दिया है तो पूरे हफ्ते हम वो टॉपिक लेकर चलते हैं। तो इस चीज से डील करने का बेस्ट तरीका है आप अपने काम की डेडलाइन टाइट रखें। आप ऐसी प्रैक्टिकल डेडलाइन सेट करें कि आपका काम कम से कम टाइम में हो जाए और आपके काम की क्वालिटी भी अफेक्ट ना हो। तो हमें 6 घंटे पढ़ना है कि बजाय 6 घंटों में पढ़ना है, ये सोच रखनी पड़ेगी। रूल नंबर 2 है पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस रूल का जिक्र मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कर चुका हूँ। ये रूल कहता है 80% ऑफ रिजल्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। मतलब 20% मेहनत करके हम 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो 20% सिलेबस, जिसमें से 80% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमको पहले फोकस करना होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे जीके में फिक्स है कि चोटियों से, बांध से, कृषि प्रदेश से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम उन पर फोकस करें जो टॉपिक्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आइडिया लेने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरटी और शैक्षिक परिदृश्य के कितने क्वेश्चन आए। तो आप रीट मेंस का जो लास्ट वाला पेपर है आप उसको उठाएं और देखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप खुद करोगे तो ही आइडिया लगेगा आपको। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने क्वालिटी सेशंस में इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेल्फ स्टडी टेक्निक। हम सब जानते हैं कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम की तैयारी में। तो इसके लिए मैंने सारे WH वर्ड्स लिए हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है क्यों। आपको हर टॉपिक पढ़ते हो पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो। आपके पास रीजन होना चाहिए, जैसे इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस बने थे पिछले एग्जाम में, या पिछली बार इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो आपके पास हर टॉपिक को पढ़ने की एक वजह होनी चाहिए, और आपको सिलेबस को देखते हुए पढ़ना है। वो टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं जो सिलेबस में मेंशन है ही नहीं। उसके बाद आता है कि किससे पढ़ें। तो आप अपने मेंटर्स डिसाइड कर लीजिए, जो भी टीचर्स आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेंटर्स का सही होना कितना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको प्रोसेस पर क्लैरिटी मिलती है। फिर सवाल आता है कि क्या पढ़े। तो जब आपको प्रोसेस पर क्लैरिटी मिल जाती है तो आपको अपने आप समझ आने लगता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और मोस्ट केसेस में हमको ये टीचर्स ही बता देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर आता है कि कैसे पढ़ें। तो इसका आंसर आपको अपने ही सिलेबस में मिल जाएगा। आप इसको देखिएगा जरा, जो हम देखते हैं उससे हम 83% सीखते हैं, और जो हम सुनते हैं उससे हम 11% सीखते हैं। तो जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ना वो ऑडियो विजुअल्स होते हैं, तो उनसे हम 94% सीखते हैं। जबकि हम बुक से पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 83% सीख रहे होते हैं। तो आप जब सीख रहे होते हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स ज्यादा इस्तेमाल करें बजाय सिर्फ बुक से पढ़ने के। और वीडियो लेक्चर्स देखने का एक फायदा ये भी है कि हमको एक मेंटर मिल जाता है जिसका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा होता है। और अब आप इस वाली टेबल को देखिए, हम याद रखते हैं 90% जो हम बोलते हैं और करते हैं। मतलब जब हम डिस्कशन करते हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब हमको एक्चुअल में चीजें याद हो रही होती हैं। और चीजों को याद रखने की बेस्ट टेक्निक हम सबको पता है कि बार बार चीजों को रिवाइज करें। और रिवीजन के टाइम हमारा गोल होता है चीजों को याद करना, क्योंकि हम समझ तो पहले ही चुके हैं। तो इसलिए रिवीजन हम बुक से करते हैं ताकि रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए। और यहीं पे हमको एक कंफ्यूजन होता है कि हम ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन कोचिंग ले, कौन सी कोचिंग बेटर है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो ऑनलाइन कोर्स लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो हमको दोनों में ही करनी पड़ती है। पर ऑफलाइन कोचिंग में हम सेल्फ स्टडी को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, जबकि ऑनलाइन कोचिंग में हम सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे पाते हैं, प्लस
प्लस वीडियो लेक्चर भी हम 1.25 या 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। प्लस आने जाने खाने रहने इन सब में टाइम वेस्ट नहीं होता है और इसके साथ साथ हमको फैमिली सपोर्ट भी मिल जाता है। पर ऑनलाइन कोचिंग में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जो कि है इन्वायरमेंट, जो घर पर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। तो इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, पर कम से कम आपको 7 क्वालिटी सेशंस जो कि मैंने बताया 50 मिनट के, जो कि होते हैं लगभग 6 घंटों के बराबर, इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और वैसे भी कितने घंटे पढ़ रहे हो आप मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप उन घंटों में क्या पढ़ रहे हो। तो अगर आप दिन में 50 मिनट के 7 सेशन भी निकाल लेते हो तो 6 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक हिसाब से इनफ है। इसमें आपको सब चीजों का टाइम मिल जाता है, आपको सोने का टाइम मिल जाता है, आपको फैमिली टाइम मिल जाता है, आपको लेजर का टाइम मिल जाता है, और ये 6 घंटे निकालना पॉसिबल भी है। आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई 1 महीना या 2 महीना करनी है, आपको हो सकता है लंबे समय के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो ये प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी है। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि कब पढ़े। तो इसमें भी हमें कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रात को लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो कि मैं पहले दे चुका हूँ कि टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है फोकस। आपको लगता है कि आप रात में फोकस कर पाते हो तो आप रात में पढ़िए, आपको लगता है कि आप सुबह जल्दी उठ के फोकस ज्यादा कर पाते हो तो आप सुबह उठ के पढ़िए। बस आप ये कोशिश करो कि दिन में आप कम से कम 7 क्वालिटी सेशंस निकाल पाओ। फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह निकालते हो या रात में निकालते हो। और सेल्फ स्टडी टेक्निक्स में ये लास्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ पढ़े। तो मेरा मानना यूं है कि पढ़ाई के लिए एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। या तो आप लाइब्रेरी जाके स्टडी कर रहे हैं या आपका घर में एक कॉर्नर है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी प्लेस फिक्स करने का फायदा यही है कि जब आप उस जगह पे बैठते हो तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि इस जगह पे बैठकर तो मैं हमेशा पढ़ाई करता हूँ, तो अभी भी मुझे पढ़ाई करना है। तो अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइंडसेट। आपको कैसा माइंडसेट रखना चाहिए। तो माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप यूं मत सोचिए कि जिनने एग्जाम निकाल दिया है उनने कुछ बहुत अलग किया है या वो बहुत अलग है हम सबसे। आप हमेशा याद रखिए मेहनत सब कर रहे हैं। जो बंदा 1 या 2 नंबर से रह गया है उसने भी उतनी मेहनत की है, उसके पास भी उतना ही अनुभव है, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, हम सब एक जैसे हैं। और जो लोग सिलेक्शन लेकर बोलते हैं ना कि हमने 12-12 घंटे पढ़ाई की है, सच्चाई तो यह है कि एग्जाम देने के बाद उनको खुद को नहीं पता होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो ऐसा सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि वो बता सके कि वो हम सबसे अलग हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। वो अलग हैं पर बस इसीलिए क्योंकि उनकी डायरेक्शन सही थी, बाकी है वो भी हमारे जैसे ही। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और इसी के साथ साथ आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। एक बड़ा ही प्यारा कोट है कि वर्क एज इफ समवन इज वर्किंग फॉर द सेम पोस्ट 24 आवर्स। मतलब ऐसे पढ़ाई कीजिए कि आपके कंपटीशन में कोई ऐसा बंदा है जो 24 घंटे मेहनत कर रहा है उसी पोस्ट के लिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। और इसी के साथ साथ हम सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर वो प्रॉब्लम्स हमारा एक्सक्यूज नहीं बननी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर समवन लेस फॉर्चुनेट देन यू विल क्रैक द एग्जाम। का मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा है, जिसकी कंडीशन हमसे भी खराब है, पर फिर भी वो एग्जाम क्लियर कर देगा। और हमेशा हर एग्जाम में ऐसे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए हमारी प्रॉब्लम हमारा एक्सक्यूज नहीं बननी चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीटास्किंग का। ये सिर्फ मेरा व्यू है कि आपके फोकस टेबल में सिर्फ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 2 रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं करें कि 9 से 10 में हिंदी पढ़ रहा हूँ, फिर 10 से 11 इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर 11 से 12 गणित पढ़ूंगा। तो इसमें क्या होता है, जो मोमेंटम बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है। अगर आप दिन के शुरू से आखिरी तक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहली बात इसमें मोमेंटम बन पाता है, और दूसरी बात आप जब पढ़ाई करके उठते हैं शाम को तो आपको एक कंप्लीशन का भाव आता है, आपको लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है। अगर आपको एक सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें आपकी चॉइस है। आप बस मेक श्योर करें कि आपके पास 7 क्वालिटी सेशंस हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके पास क्लियर प्लान होना चाहिए। आपके पास ज्यादा नहीं पर कम से कम 1 हफ्ते का तो प्लान होना ही चाहिए। आप इस हफ्ते में कौन सी सब्जेक्ट टारगेट करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 6 दिन आप अपने प्लान के हिसाब से चलो और जो संडे वाला दिन है आप उसमें वो सब रिवाइज कर सकते हो जो आपने 6 दिन में पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आपको कोट अच्छे लगते हैं आप अपनी टेबल पे रखिए। आपको जो भी चीज मोटिवेट करती है उसको आप सामने रखें, और मोटिवेशन पे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर अपनी नींद, एक्सरसाइज और डाइट का ज्यादा ध्यान रखें। आप एग्जाम में बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर बीमार हुए तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। खासकर स्लीप से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ज्यादा पढ़ने के लिए, पर आपको ये समझना चाहिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है कुछ नया सीखने के लिए और याद रखने के लिए। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आपको चीजें याद भी नहीं होंगी, जैसा आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। और जो मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ उसके लिए भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी बहुत वॉकिंग या फिर पुशअप्स कर सकते हो। और वैसे भी जब आप दोस्तों से डिस्कशन करोगे तो आपकी आधे 1 घंटे की वॉक तो हो ही जाएगी। तो अब जो अगला टॉपिक आता है वो है कि आप बिना वजह अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपनी आंखें सिर्फ उन्हीं को दीजिए जहाँ से आपको कुछ सीखने का मिल रहा है, जहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, आप उन्हीं को देखिए जहाँ से आपको कुछ सीखने का मिल रहा है। जैसे रील्स है, शॉर्ट्स है, जहाँ से आपको कुछ सीखने का नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन चीजों पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी आंखें देखेंगी वहीं पे आपका फोकस जाएगा, और जहाँ पे आपका फोकस जाएगा वहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी, और जहाँ पे आपकी एनर्जी गई वहाँ पे आपके एक्शंस जाएंगे, और जहाँ एक्शंस गए वही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी आंखों
आंखों को वही दिखाएं जो आपके लिए फायदेमंद है। कंपटीशन एग्जाम सिंपल है पर इजी नहीं है। हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्योंकि हम सिंपल होने से डरते हैं, और हम ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं हमको लगता है कि हम उतने ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, हमको लगता है कि हम उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमको बहुत सारी बार पता होता है कि ये चीज फॉलो करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, बट हम सोचते हैं कि इतना सिंपल तो नहीं हो सकता। इसी में एक सिंड्रोम आता है जिसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में हम किसी एक प्लान पर स्टिक नहीं रह पाते हैं, हम प्लान टू प्लान जंप करते रहते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम किसी भी प्लान में प्रोसेस को एंड तक नहीं ले जा पाते हैं, और जब हम प्रोसेस को एंड तक नहीं ले जा पाते तो हमें रिजल्ट मिलते नहीं है। और मैंने पहले भी बताया है कि कंपटीशन एग्जाम आपका आईक्यू चेक नहीं करता है, कंपटीशन एग्जाम देखता है कि आपने तैयारी के दौरान अपने टाइम, इमोशंस और रिसोर्सेज को किस कदर इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है तो अब सिर्फ आपका काम बचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।